करोगे, एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो। पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज होकर पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ो। हम एक गाना नहीं गा पाएंगे, सिनेमा नहीं कर पाएंगे हम, सो सॉरी फॉर दैट, बट अदरवाइज। हाँ स्टूडेंट्स, मैं अशोक मुखर्जी हाजिर हो गए हैं वीडियो लेके। भाई वीडियो मेनली जो बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स के, फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स। अब वो क्या है, स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली वीडियो क्या बनाने जा रहे हैं, क्या क्या बनाने वाले हैं। तो मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत बड़े तो है कुछ नहीं, मतलब छोटा का एक टीचर है। तो भाई नाम तो सबको ही पता होगा, भाई अशोक मुखर्जी नाम है मेरा। बहुत वास्ट कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, ये एमएससी है, फिजिक्स है, नेट किए हुए हैं 2012 में, ठीक है। नेट एक्चुअली ये एक एग्ज़ाम सबको पता होगा शायद, ये ऑल इंडिया बेसिस एक एग्ज़ाम है जिसको मतलब क्रैक करना ज़रूरी हो जाता है कि आगे जाके अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहे या लेक्चरर बनना चाहे तो उसके लिए। और जो मेनली प्रिपरेशन करवाते हैं तो प्रिपरेशन है जेईई मेंस का है, एडवांस का है, ओलंपियाड एग्ज़ाम इसका वीडियो बनाने वाले हैं, नीट का बना रहे हैं, ये फिर आईआईटी जैम के लिए बनाएंगे, जस्ट TIFR नेट एग्ज़ाम। और ये तो खैर है ही, 11th 12th तो है ही, ये तो बेसिक है, वो तो पढ़ना ही है सबको। तो ये सारा वीडियो बना रहे हैं और जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को देखोगे, एंजॉय करोगे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंसेप्ट समझ में आता है, दिल से अच्छा लगता है, तो भाई थोड़ा सा अपना आउटपुट डालोगे। बहुत कुछ नहीं करना है, एक लाइक जो बटन आता है उसको दबाना है, मतलब लाइक कर देना है। और क्या वो शेयर बटन और क्या क्या होता है ना, ये सब जो भी है, मतलब शेयर का जो क्लिक करना है सबको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लिया करोगे। सब्सक्राइब करोगे दूसरे को भी फिर शेयर कर पाओगे, क्या है नहीं है, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा का जो भी है कमेंट्स वगैरह भी करते रहोगे। तो स्टूडेंट को इतना भी समझाने का आई होप ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो लोग काफ़ी समझदार है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन है और बनाते हैं वीडियो, बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है वीडियो में। लेकिन एक बात तय है जो बताना भी ज़रूरी है कि बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। देखोगे, एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो। पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि प्रेशराइज होकर पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ो। हम एक गाना नहीं गा पाएंगे, सिनेमा नहीं कर पाएंगे हम, सो सॉरी फॉर दैट, बट अदरवाइज़ कंसेप्ट की तरफ से जहाँ तक बात है, बिल्कुल एकदम सही कंसेप्ट यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो मिल के करते हैं, एंजॉय करते हैं वीडियो को, ठीक है। अब जो सिंपल से एक टॉपिक लेते हैं, आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स आज का एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली ये चीज़ है क्या। और इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने के समय हम लोग को इसमें एक टर्म भी जानना पड़ता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बस इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझना है। मतलब है डाई, कहने का मतलब ये जो डाई हम लोग लिखते हैं, इस डाई का कुछ मीनिंग होता है। डाई मतलब होता है दो, एक रहे तो मोनो कहते हैं, दो रहे तो डाई कहते हैं, तीन रहे तो ट्राई कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है डाई का। और पोल हम लोग समझते हैं ध्रुव, जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ऐसे दो छोड़, तो दो छोड़ होगा, दो एंड्स रहेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कहने का मतलब होता है कि हम लोग दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, किसी तरह का दो चार्जेस, कुछ ऐसा। अब ये जो चार्जेस हैं हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर साइन, यहाँ पर एक्चुअली हम बता रहे हैं कि मैग्नीट्यूड चार्जेस का सेम, बट साइन कैसा है, वन इज़ पॉजिटिव, अदर वन इज़ नेगेटिव। और ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमेशा इसी तरह का सिचुएशन होगा। तो हम लोग थोड़ा सा एक और एक टर्म आता है, उस टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, एक होता पोलर मॉलिक्यूल, एक होता नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिले तो हम लोग उसको कहते हैं कि इट इज़ पोलर। और जिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना मिले, नहीं बने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ जीरो, ऐसे को कहते हैं नॉन पोलर। तो बहुत स्टूडेंट को मालूम भी होगा पोलर नॉन पोलर, हालांकि फिजिक्स में हम आगे बताने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये समझना चाहेंगे, ये समझेंगे कि भाई मेरे पास दो चार्जेस होगा और दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
दोनों का साइन आर डिफरेंट और दोनों के बीच में एक छोटा सा सेपरेशन, कुछ भी हम रख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। चलो इसको हम फिलहाल L का नाम दे दिए कि ये हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मतलब है कि दो चार्जेस होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, साइन आर डिफरेंट, दोनों को रखेंगे एक छोटा सा सेपरेशन पे। बट नाउ ए क्वेश्चन मे अराइज कि भाई ये छोटा डिस्टेंस का मतलब क्या समझेंगे? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, वट क्या समझे इसको? तो बताते। ये छोटा डिस्टेंस कहने का मतलब है कि अगर हम इस डाइपोल को किसी एक जगह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जर्व करने का मतलब है, चलो यहाँ पर हम इस तरह से समझते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो बार बार वो आदमी बनाना जरूरी नहीं है, आई का पोजीशन अगर बनाते तो समझ जाते हैं, वहाँ से देख रहे हैं। तो ऑब्जर्व जहाँ से करेंगे, इसका डिस्टेंस जो भी हम लोग ले, इस डिस्टेंस के सामने अगर ये लेंथ L बहुत ही छोटा पड़ जाए एज कंपेयर टू R, हालांकि L का वैल्यू कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट L का वैल्यू R के सामने बहुत छोटा रहे, तो हम लोग इसको, यहाँ क्वेश्चन था कि कितना छोटा ले। कितना छोटा का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि हम 5 सेंटीमीटर ले, 2 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, नहीं है। तो फिर क्वेश्चन यही ना रहेगा कि स्टूडेंट को समझना है कि हम आखिर लेंगे तो कितना छोटा का मतलब कितना छोटा है। तो छोटा का मतलब है कि R से बहुत छोटा है, अदरवाइज है छोटा का और कोई मतलब नहीं है, R से बहुत छोटा है, ताकि अगर हम R स्क्वायर से इन केस L स्क्वायर को कभी माइनस करें तो हमें R स्क्वायर मिले, या फिर R स्क्वायर में अगर L स्क्वायर प्लस करें तो R स्क्वायर मिले। यानी L स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो R के सामने, R स्क्वायर के सामने इस नेग्लिजिबल, उसे हम इग्नोर कर सकें, बस इतना छोटा रहेगा। तो ये तो हो गया कि छोटा डिस्टेंस की जब बात कर रहे हैं। यानी अभी हम ऐसा समझेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है कि दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों का साइन डिफरेंट, वन इज नेगेटिव अदर वन इज पॉजिटिव, एंड द चार्जेस शुड बी केप्ट एट ए स्मॉल सेपरेशन। फिर वही बात है, स्मॉल सेपरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो पोल आ गया, ये दो पोल है और दोनों पोल पे तो चार्जेस है। अब रहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो हम लोग ले रहे हैं, इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस P इज इक्वल टू, अभी सिंपल जो डेफिनेशन लिखते हैं वो है कि दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज लेंगे, तो हम लिख देते हैं जरा सा यहाँ पर कि आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन। यानी तुम कह सकते हो कि आइदर चार्ज कहने का मतलब Q का मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन इज L, सो सिंपल राइट Q इनटू L, तो ये बनता है डाइपोल मोमेंट P। बट अब फिर एक क्वेश्चन है कि जो डाइपोल मोमेंट है इसे हम लोग तो वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि ये वेक्टर है। अब यहाँ पर हम वेक्टर किसे बनाएंगे? चलो इसे तो हम वेक्टर बना देंगे, ऐसे चार्ज को तो बना नहीं सकते, तो क्या L को वेक्टर बना ले? बट L अगर वेक्टर होगा तो भी हम समझेंगे कैसे कि L वेक्टर इधर से है या उधर से है, तो पता ही नहीं चलता कि L वेक्टर है किधर से। तो तरीका क्या होता है, मान के चलते हैं कि भाई हम लोग के पास एक फ्रेम बना हुआ है XY का, और इस फ्रेम में हम कोई दो पार्टिकल ले लिए, वन इज Q1 अदर वन इज Q2, और इस दोनों पार्टिकल का अपना अपना पोजीशन वेक्टर बना हुआ है, इस R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। और फिर हम ये एक सेपरेशन बना लेते हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि Q1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, Q1 चार्ज का, ये Q1 चार्ज, तो Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज R1 वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर क्या बताया, क्लियर है? तो भाई अगर समझ में आ रहा है तो कहेंगे कि सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक कर देना, लाइक करने वाला ही चीज़ है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा वो सारा बच्चा को जो कि जेईई मेंस एडवांस, वो स्टूडेंट्स नीट के लिए माथामारी कर रहा है, सीधी सी बात है, ओलंपियाड के बारे में सोच रहा है,
ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, काफ़ी काम का है, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो अपना काम करोगे, हम अपना काम कर रहे हैं। तो कह रहा है कि Q1 जो है वो एक्चुअली Q1 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। बट अगर हम एक वेक्टर और यहाँ पर एज्यूम कर ले कि इस R वेक्टर, तो देखो R वेक्टर यहाँ पर क्या है, तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है किसके लिए, Q2 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू Q1। कभी कभी ये वीडियो में क्या होता है, साइड थोड़ा सा कट जाता है, देखो जैसे हम बता रहे हैं, सुनाई तो पड़ ही रहा होगा। तो R क्या वेक्टर, R वेक्टर क्या है, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू Q1। अब जब हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, यानी P वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, वो तो मिला, बट यहाँ पर डायरेक्शन के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब वो डायरेक्शन हम कैसे क्लियर करें, तो जनरली जो कंसेप्ट है वो है कि अगर हम इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम हमको दिख रहा है, इस सिस्टम का अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि चार्ज ले लो, पोजीशन वेक्टर ले लो, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, पहला चार्ज ले लिए, पहला चार्ज का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ले लिए, फिर दूसरे चार्ज में चले गए तो दूसरे चार्ज का फिर पोजीशन वेक्टर ले लिए, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, दोनों का जो बना हुआ है। और इसमें से Q1 Q2 किए हुए हैं, ध्यान देना जरा सा। अब हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, चार्जेस Q1 Q2 बनाए थे, अब इसे कर देते हैं माइनस Q, इसे कर देते हैं प्लस Q। तो यहाँ पर माइनस Q R1 वेक्टर और यहाँ पर प्लस Q देन R2 वेक्टर, और फिर Q को कर देते हैं कॉमन, तो बचता है देखो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सिंपल है। और ट्रायंगल लॉ पे चलते हैं, वेक्टर का जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है उससे हम लोग लेते हैं। तो उससे हम लोग को मालूम है कि R1 वेक्टर और R वेक्टर का सम करके वी कैन गेट R2 वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। मतलब है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर कर दे तो R वेक्टर है। अब उस R वेक्टर को यहाँ लाओ तो देखो P वेक्टर इज इक्वल टू QR वेक्टर। तो R वेक्टर का डायरेक्शन सोचो किधर से होगा, तो R वेक्टर का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं कि ये Q2 का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q1। आई होप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, Q2 का पोजीशन वेक्टर, तो बिल्कुल ऐसे एकदम एरो से हम दिखा दिए हैं कि दिस इज द डायरेक्शन, ये ऐसे एरो, इसका मतलब P वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है जो R वेक्टर का है, वो ये बता रहा है, ये बता रहा है कि P वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, वो R वेक्टर जिस तरफ है। अगर ऐसा है तो वे दिख रहा है माइनस से प्लस की तरफ, तो क्लियर है कि यहाँ पर हम P वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखेंगे, माइनस टू प्लस। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया क्या है, डायरेक्शन कैसे लेते हैं। मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि बुक में सिंपल सा लिखा हुआ है कि वे दोनों में से एक चार्ज को लेना है, दोनों के बीच का सेपरेशन लेना है। बुक में ये भी बताया गया है कि डायरेक्शन इसको एक वेक्टर के तौर पे इस्तेमाल करो, इसे माइनस से प्लस की तरफ लो। क्यों ले भाई माइनस से प्लस की तरफ, मतलब कुछ भी बोलोगे हम कुछ भी मानेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जानना पड़ेगा वो कि आखिर ऐसा क्यों होता है, माइनस से प्लस की तरफ क्यों लेते हैं, एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि इसलिए लिया जाता है। अब समझ में अगर आ गया है तो भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला करके तो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो भी है समझोगे प्रॉब्लम, छटपटा नहीं पाते हैं कि टीचिंग में है तो फिर होता है ना कि डम डम डिगा डिगा फिर गाना करे फिर उसमें भंगड़ा करे, ऐसा तो कर नहीं पाएंगे हम, तो सॉरी फॉर दैट। तो तुम लोग क्या करोगे, लाइक करोगे, फिर लाइक के बाद कमेंट करोगे, कमेंट के बाद सब्सक्राइब करोगे, और सबको इधर उधर सबको जितना है सब में शेयर कर दो। और क्या बोलते हैं उसको, नहीं बोलेंगे अब, क्या बोलते हैं, फैला दो और क्या क्या नहीं, जो करना भाई तुम लोग करोगे अपना। चलो इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो है कि इसी डाइपोल से हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो फिर एक्सियल लाइन पे फील्ड, फिर इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड, फिर आर्बिट्री पॉइंट पे जनरल केस एक बनाएंगे आर्बिट्री पॉइंट पे। अभी वीडियो फिर बहुत जल्दी में 1-2 दिन में फिर अगला वीडियो आ जाएगा, तो बाकी काम तो करोगे। तब तक सबको बाय।